फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में हैं तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसी अमेजिंग चीजें जो सिर्फ थर्ड मंथ्स में होती है। और सबसे लास्ट पॉइंट, ऑनेस्टली मैंने जब पहली बार सुना था तो मैं भी शॉक्ड रह गई थी। बट इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, क्योंकि मैं आपको पूरे 9 मंथ गाइड करने वाली हूँ। एंड आज के बाद आपको थर्ड मंथ से लेकर हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राफिया अनम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रेगनेंसी जर्नी सीरीज में। मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर हूं और आपको इस चैनल पर साइंटिफिकली एक्यूरेट प्रैक्टिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन देती हूं, वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। हमने पहले देखा फर्स्ट मंथ एंड सेकेंड मंथ में क्या होता है, और आज बात करेंगे थर्ड मंथ की, जो ऑनेस्टली सबसे क्रूशियल एंड एक्साइटिंग मंथ होता है। कमेंट में क्विक बताइए आप कौन से मंथ में हैं। अगर आप थर्ड मंथ में हैं तो डेफिनेटली आप पूरी वीडियो देखिए। आज हम कवर करेंगे बेबी डेवलपमेंट, यानी आपका बेबी कैसा दिखता है। बॉडी चेंजेस, यानी आपके अंदर क्या हो रहा है। इंपॉर्टेंट टेस्ट, यानी आपको कौन से टेस्ट थर्ड मंथ में कराने ज़रूरी हैं। डूज एंड डोंट्स, यानी क्या करें और क्या ना करें। न्यूट्रिशन डाइट, यानी आपको क्या खाना चाहिए। कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस जानेंगे। स्पेशल सीक्रेट जानेंगे जो सिर्फ थर्ड मंथ में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक की, आपका बेबी अब कैसा दिखता है। वीक बाय वीक डेवलपमेंट। वीक 9 यानी थर्ड मंथ के शुरुआत में बेबी का साइज एक ग्रेप जितना होता है, यानी 2.3 सेंटीमीटर। एंड सबसे अमेजिंग, आप इसे अब ऑफिशियली बेबी कह सकते हैं। इससे पहले हम एम्ब्रियो बोल रहे थे। एंड अब बेबी में बेसिक ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं। वीक 10 to 11 अब फिंगर्स एंड टोज क्लियर दिखने लगे। बेबी मूवमेंट शुरू हो गया, लेकिन आपको अभी फील नहीं होगा। बेबी के फेशियल फीचर्स फॉर्म हो रहे हैं। वीक 12 यानी मंथ थर्ड के आखिरी वीक में बेबी का साइज एक लाइन के बराबर हो जाता है, यानी 5.4 सेंटीमीटर। एंड वेट लगभग 14 ग्राम के आसपास। लेकिन सबसे इनक्रेडिबल बात, आपके बेबी का हार्ट अब प्रॉपरली बीट कर रहा है और आप इसे सुन सकती हैं। कौन कौन ने अपने बेबी की पहली हार्ट बीट सुन ली है? कमेंट में हार्ट डालिए, क्योंकि उस फीलिंग को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है, इजंट इट? अब बात करते हैं आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल चेंजेस, इस मंथ में आकर मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ होने लगता है। 80% वुमेन को मंथ थर्ड में आकर नोजिया एंड मॉर्निंग सिकनेस में रिलीफ मिलने लगता है, क्योंकि इस वक्त हार्मोन्स स्टेबल होने लगते हैं, एनर्जी लेवल इंप्रूव होने लगते हैं। कितने परसेंट लोगों को मॉर्निंग सिकनेस अभी भी है, कमेंट में लिखिए। दूसरा चेंजेस है ब्रेस्ट चेंजेस। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना नॉर्मल है। अब ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी कम होने लगती है। डार्क लाइन अगर निपल्स के अराउंड आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। एंड तीसरा है स्किन चेंजेस। कुछ वीमेन को प्रेगनेंसी ग्लो दिखने लगता है, कुछ को एक्नी होती है। ये हार्मोनल चेंजअप के कारण है। आफ्टर डिलीवरी ये खुद ही नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। डार्क पैचेस या मेलाज्मा प्रेगनेंसी में कुछ लोगों को आ सकते हैं, एंड ये भी डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। एंड चौथा है डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉमन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कंटिन्यू रहेगा। फूड क्रेविंग्स इस वक्त आपकी चेंज हो सकती है। मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि जो वीमेन थर्ड मंथ में प्रॉपर केयर करती हैं, उनकी आगे की प्रेगनेंसी मच स्मूदर होती है। सबसे वियर्ड फूड क्रेविंग आप ये क्या है, कमेंट में बताइए। आई विल रिएक्ट टू द फनीस्ट वन। इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड मेडिकल केयर। अब आती है मेडिकल साइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंडेटरी टेस्ट हैं जो आपको थर्ड मंथ में करवाने हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग 11 to 13 वीक्स में इसको कराते हैं। यहाँ पे एंटी स्कैन एंड कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ये क्यों कराते हैं? क्योंकि बेबी में होने वाले जेनेटिक प्रॉब्लम का अंदेशा पहले लग जाता है, लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह। एंड इससे बेबी की अर्ली डेवलपमेंट चेक की जाती है। इससे प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस का अंदाजा भी पहले ही लग जाता है। फ्रेंड्स, मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ, ये टेस्ट आप स्किप मत करिए। एंटी स्कैन एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है। इसमें बेबी के नेक के बिहाइंड फ्लूइड मेजर की जाती है। अगर रिपोर्ट में फ्लूइड ज्यादा आ गया तो इससे रिस्क का अंदेशा बढ़ जाता है। इस स्कैन को कराने का बेस्ट टाइम 11 to 14 वीक्स होता है। इस बीच आप कभी भी करा सकते हैं। एंड ब्लड टेस्ट में क्या करा रहे हैं? सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड शुगर लेवल्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट, एंड इन्फेक्शंस यानी एचआईवी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, सिफिलिस वगैरह। कई लोग कहते हैं कि क्या इतने सारे टेस्ट कराने ज़रूरी है? इसका आंसर है जी, ज़रूरी है। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से
प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना आसान होता है, या फिर प्रॉब्लम अगर डिटेक्ट हो गया तो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं एंड इससे बाद की परेशानी से आप बच सकते हैं। डॉक्टर विजिट कब जरूरी है? इस टाइम मंथली चेकअप कराने होते हैं। हर विजिट पे वेट मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर चेक एंड यूरिन टेस्ट किया जाता है। कौन कौन ने अपनी सारी टेस्ट कराई है थंब डालिए कमेंट में। अब जानते हैं कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड। यह टॉपिक सबसे कंफ्यूजिंग है। आज मैं आपको एग्जैक्ट गाइड दूंगी। व्हाट टू ईट डेली। मॉर्निंग यानी 8 to 9 AM में आपको ब्रेकफास्ट लेनी है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स इस वक्त ले लीजिए। आयरन रिच ब्रेकफास्ट लीजिए। पोहा विद वेजिटेबल्स एंड एग्स। फ्रेश फ्रूट स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स लीजिए एंड मिल्क या योगर्ट भी लीजिए। एक बात याद रखिए, विटामिन सी के साथ आयरन लेने से एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। मिड मॉर्निंग में लेना है आपको ड्राई फ्रूट्स, आलमंड्स या वॉलनट्स ले लीजिए, या फिर फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं। लंच 1 to 2 PM में लीजिए। दाल या कोई भी प्रोटीन सोर्स जरूर हो, प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, राई या व्हीट ले लीजिए एंड साथ में सैलड विथ लेमन जरूर लीजिए। इवनिंग में लीजिए हेल्दी स्नैक्स, रोस्टेड चना या कोई भी फ्रूट्स दे दीजिए। ग्रीन टी या मिल्क ले सकते हैं। डिनर में लेना है आपको सब्जी रोटी प्लस दाल। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए एंड अर्ली डिनर इम्पॉर्टेंट है। फूड्स टू एब्सोल्युटली अवॉइड। कुछ चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, लाइक रॉ या अंडर कुक्ड एग एंड मीट, अनपास्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई मर्करी फिश, एक्सेस कैफीन, लिमिट 1 कप कॉफी पर डे है। जंक फूड एंड प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करिए। अल्कोहल कंप्लीटली स्टॉप करनी है आपको। मैंने देखा है कि जो मदर प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती हैं एंड प्रॉपर केयर करती हैं अपना, उनके बेबी का डेवलपमेंट एक्सीलेंट होता है। सप्लीमेंट्स में आपको क्या लेना है? फॉलिक एसिड कंटिन्यू करना है। आयरन सप्लीमेंट्स अगर डेफिशिएंसी है तो लीजिए। कैल्शियम लीजिए इफ डेयरी इंटेक कम हो तो। विटामिन डी लीजिए स्पेशली अगर सन एक्सपोजर बहुत कम हो रही है तो। एंड कमेंट में बताइए आप सबसे हेल्दी मील क्या बनाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट रेसिपी फीचर करूंगी। अब जानते हैं डूज एंड डोंट्स। आपको इस टाइम क्या करना है और क्या नहीं करना है। डूज यानी आपको डेफिनेटली करना है फिजिकल एक्टिविटी। डेली 30 मिनट्स वॉक बेस्ट एक्सरसाइज है। प्री नेटल योगा करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। स्लीप एंड रेस्ट 7 to 8 आवर क्वालिटी स्लीप मस्ट है। लेफ्ट साइड स्लीपिंग पोजीशन प्रेफर करिए। मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए। प्रेगनेंसी में कभी कभी एंजाइटी होती है, इसके लिए आपको क्या करना है? अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करिए। सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। डोर्स यानी आपको क्या नहीं करना है। आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड क्या करनी है? हेवी लिफ्टिंग अबव 10 kg आपको नहीं उठाना है। हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। एक्सरेज नहीं करवानी है अनलेस कोई इमरजेंसी कंडीशन ना आ जाए। कोई भी मेडिसिन विदाउट कंसल्टेशन आपको नहीं लेनी है। वर्क रिलेटेड एडवाइस, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स अवॉइड करिए। केमिकल एक्सपोजर से बचिए। कंप्यूटर वर्क में फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते रहिए। इनमें से कौन सा चेंज आपके लिए सबसे चैलेंजिंग है? ऑनेस्टली बताइए कमेंट में। कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। अब थर्ड मंथ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जानते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो आप फाइबर रिच फूड लीजिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स। प्लेंटी ऑफ वाटर यानी 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीना है आपको। लाइट फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। दूसरा प्रॉब्लम है हॉट बर्न या एसिडिटी। प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हॉट बर्न एसिडिटी बहुत कॉमन है। ऐसे में आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। स्पाइसी ऑयली फूड्स अवॉइड करिए। आफ्टर ईटिंग इमीडिएटली आपको लेटना नहीं है। थोड़ा वॉक करिए फिर लेटिए। एंटासिड्स डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ देना है। एंड तीसरा है स्लीप प्रॉब्लम। स्लीप बेटर करने के लिए कंफर्टेबल पिलो यूज करिए। रूम टेम्परेचर कूल रखिए। स्क्रीन टाइम बिफोर बेड अवॉइड करना है आपको। सोने से पहले वार्म मिल्क लीजिए, इससे नींद अच्छी आती है। चौथा प्रॉब्लम है स्किन इश्यूज। अपनी स्किन को रेगुलरली मॉइस्चराइज करिए। सन एक्सपोजर से बचिए। सनस्क्रीन डेली यूज करिए। रिमेंबर फ्रेंड्स, ये सब टेम्पररी है। प्रॉपर केयर के साथ सब मैनेज हो जाता है। व्हेन टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट डॉक्टर यानी थर्ड मंथ में रेड फ्लैग्स क्या है? हेवी ब्लीडिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, persistent vomiting, हाई फीवर, सीवियर हेडेक्स, विजन प्रॉब्लम्स। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। बिल्कुल देर मत करिए। कौन सी प्रॉब्लम आपको सबसे ज्यादा बॉदर करती है कमेंट में जरूर शेयर करिए। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे।
अब आती है वो स्पेशल बात जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, द अमेजिंग सीक्रेट। थर्ड मंथ में एक इनक्रेडिबल थिंग होती है, आपका बेबी अब सपने देखने लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। रिसर्च कहती है कि 12 वीक्स के आसपास बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि बेसिक ड्रीमिंग पैटर्न्स स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मोर इनक्रेडिबल फैक्ट, बेबी की फिंगरप्रिंट्स इसी मंथ में फॉर्म होती है, यूनिक एंड परमानेंट। टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाते हैं एंड इस मंथ में जेंडर डिटर्मिनेशन टेक्निकली पॉसिबल है, बट अभी अल्ट्रासाउंड में क्लियर नहीं दिखता है। बेबी का इम्यून सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये सोचना ही कितना अमेजिंग है कि इतनी सारी मिराक्युलस चीजें आपके बॉडी के अंदर हो रही है। नेचर कितना इनक्रेडिबल है, इजंट इट? कमेंट में बताइए कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा। तो फ्रेंड्स, यह था कंप्लीट थर्ड मंथ गाइड। आपका बेबी डेवलपमेंट अमेजिंग है, बॉडी चेंजेस नॉर्मल है, टेस्ट ज़रूरी है, इसको स्किप नहीं करना है। न्यूट्रिशन प्रॉपरली फॉलो करिए, प्रॉब्लम्स टेम्पररी है, इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। एंड लास्ट में अमेजिंग सीक्रेट्स जाने हम लोग। एंड अब आपकी बारी है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका छोटा सा क्लिक चैनल को हमारे सपोर्ट करता है। एंड शेयर करिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मंथ 4 की वीडियो भी इतनी ही डिटेल्ड होगी। एंड कमेंट्स में बताइए आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या है, नेक्स्ट मंथ किस टॉपिक पर फोकस करूं, या कोई स्पेसिफिक डाउट है तो बताइए। मिलते हैं अगले हफ्ते मंथ 4 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।